भारत में कार बेचने की लड़ाई में इस बार सिर्फ गाड़ियां नहीं बिकी, कई पुरानी बादशाहतें भी बिक गईं। टाटा और महिंद्रा ने ऐसा दबाव बनाया कि एक दिग्गज कंपनी की पूरी हवा निकल गई, जबकि एक और ब्रांड की हालत देखकर लगता है कि भारत में उसका समय खत्म होने की तरफ है। जनवरी से जुलाई 2026 के बिक्री आंकड़े सामने हैं और सिर्फ पहले 7 महीनों में बाजार के पुराने समीकरण पूरी तरह हिल चुके हैं। कुछ कंपनियां लगातार नीचे गईं, कुछ ने जबरदस्त वापसी की और कुछ ने ऐसा प्रदर्शन किया कि अब उनकी अगली चाल पर पूरा बाजार नजर रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, टाटा और महिंद्रा के पीछे ऐसा कौन सा खेल है जिसने पुराने दिग्गजों की जमीन खिसका दी। चलिए देखते हैं इस साल के पहले 7 महीनों में कौन सी कंपनियां आसमान छू रही हैं और किन की हालत पानी में जा चुकी है। पूरी कहानी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बॉस। खेल शुरू करते हैं उस स्थान से जहां कोई भी कंपनी खड़ी होना नहीं चाहती, यानी 14वां पायदान। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम कभी भारतीय सड़कों पर भारी रुतबे की पहचान माना जाता था, आज वो कंपनी पूरे देश में 7 महीने के अंदर सिर्फ 1698 गाड़ियां ही बेच पाई है। बात हो रही है जीप की। जीप ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने आप जैसे समझदार ग्राहक की जेब और उसकी असली जरूरत को समझने से सीधा मना कर दिया। कंपास और मेरिडियन जैसी गाड़ियों की कीमतें एकदम आसमान पर पहुंचा दी गईं, लेकिन अंदर मिलने वाली जगह और रोज के सफर में तेल बचाने की ताकत वही पुरानी और थकी हुई रही। जब आप अपना पसीना बहाकर 36 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप केवल लोहे का भारी डिब्बा नहीं खरीदते, आप उम्मीद करते हैं कि गाड़ी आपको रास्ते में धोखा न दे और मरम्मत का पर्चा देखकर आपको चक्कर न आए। लेकिन जीप पालना सफेद हाथी पालने जैसा हो गया है। अगर जीप को भारत में अपना वजूद बचाना है तो उसे अपनी झूठी शान छोड़कर 10 से 20 लाख रुपए के बजट में एक नई और कड़क ऊंची गाड़ी सड़कों पर उतारनी ही होगी, वरना बहुत जल्द यह कंपनी सिर्फ पुरानी यादों में ही सिमट कर रह जाएगी। विदेशी कंपनियों के ओवर कॉन्फिडेंस की बात निकली ही है तो फ्रांस से आई एक कंपनी का हाल भी सुन लीजिए, जिसने भारत को बहुत आसान समझ लिया था। 13वें स्थान पर फ्रांस की सिट्रोएन औंधे मुंह गिर पड़ी है। इन 7 महीनों में यह कंपनी केवल 5857 गाड़ियां ही निकाल पाई है। सिट्रोएन की गाड़ियों के सस्पेंशन की बहुत तारीफ होती है। जब आप इसे टूटी सड़कों पर भगाते हैं तो लगता है जैसे गाड़ी मखमली कालीन पर फिसल रही हो। लेकिन क्या आप सिर्फ झटके न लगने की वजह से अपना बैंक खाता खाली कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। सिट्रोएन ने अपनी शुरुआती गाड़ियों में बुनियादी चीजें तक गायब कर दी, जिससे के मन में यह बात घर कर गई कि यह एक कंजूस और अधूरी गाड़ी है। हालांकि बसाल्ट और C3 एयरक्रॉस ने इनकी इज्जत बचाने की थोड़ी कोशिश की है, लेकिन छोटे शहरों में आज भी इनका कोई नाम नहीं। इसी तरह एक और कंपनी है जो गाड़ी तो एकदम रापचिक बनाती है, लेकिन 12वें स्थान पर धक्के खा रही है। बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन की। पिछले 7 महीनों की कुल बिक्री 19,060 गाड़ियों पर आकर हाँफ गई है। ये वो कंपनी है जिसकी गाड़ियों को चलाने का मजा, तेज रफ्तार वाली पकड़ और लोहे जैसी मजबूत बनावट का कोई तोड़ नहीं है। पुरानी गाड़ियों के दीवाने आज भी इनकी नई गाड़ियों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी 20,000 का आंकड़ा पार करने में रो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनके पास कोई छोटी और बजट वाली गाड़ी का ना होना और आप जैसे परिवार वालों के दिमाग में बैठा हुआ भारी भरकम मरम्मत का डर। जब आपको पता चलता है कि गाड़ी का एक छोटा सा पुर्जा मंगाने में हफ्तों लग सकते हैं और गैरेज वाला बिल आपकी जेब फाड़ देगा, तो आपके कदम अपने आप किसी दूसरी शोरूम की तरफ मुड़ जाते हैं। फॉक्सवैगन को अगर अपनी जान बचानी है तो उसे भारत के लिए 7 से 15 लाख के बजट में एक बिल्कुल नई छोटी गाड़ी लानी होगी, नहीं तो यह केवल शौकीनों का खिलौना बनकर खत्म हो जाएगी। 11वें स्थान पर जिस कंपनी ने अपनी जगह किसी तरह बचाई है, उसकी हालत देखकर तरस आता है। निसान की बात हो रही है। इन्होंने कुल 22,815 गाड़ियां बेची हैं। निसान का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एक अकेली गाड़ी यानी मैग्नाइट के कंधों पर झूल रहा है। 7 सीटों वाली ग्रेवाइट भी उतारी गई, लेकिन वो कोई खास भौकाल नहीं काट पाई। निसान के साथ सबसे बड़ा खतरा यह मंडरा रहा है कि अगर मैग्नाइट की बिक्री में जरा सी भी गिरावट आ गई तो ये कंपनी सीधे अस्पताल पहुंच जाएगी। एक गाड़ी के भरोसे आप कितने दिन तक बाजार में हवाबाजी कर सकते हैं? निसान के ही साथी रेनो का हाल भी 10वें स्थान पर कुछ खास अच्छा नहीं है। कुल बिक्री 29,138 गाड़ियों पर आकर अटक गई है। रेनो ने डस्टर के जमाने में जो जलवा बिखेरा था वह आज पूरी तरह हवा हो चुका है। नई डस्टर उस तरह से भौकाल नहीं मचा पा रही है जैसी उम्मीद की जा रही थी। ट्राइबर और काइगर जैसी गाड़ियों ने बहुत कम बजट में बड़ी जगह देकर कुछ वक्त के लिए आपको जरूर लुभाया, लेकिन कमजोर इंजन और गाड़ी के अंदर आने वाले भारी शोर ने आपका मूड खराब कर दिया। जब आप पहाड़ों पर गाड़ी चढ़ाते हैं या पूरी सवारी बैठाकर ठंडी हवा वाला AC चालू करते हैं तो इन गाड़ियों का दम फूलने लगता है। आपको वो ताकत नहीं मिलती जिसके लिए आपने पैसा दिया है। गाड़ी के अंदर का प्लास्टिक बहुत हल्का लगता है, जो आपको यह एहसास दिलाता है कि आपने कोई बहुत सस्ती चीज खरीद ली है। अब जिस कंपनी का नाम 9वें स्थान पर आ रहा है, उसे सुनकर किसी भी पुराने गाड़ी प्रेमी का दिल रो पड़ेगा। होंडा। कुल बिक्री केवल 39,844 गाड़ियां। जिस होंडा सिटी ने कभी लोगों के दिलों पर राज किया था, आज वही होंडा अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। होंडा एलिवेट ने बाजार में आकर कुछ जान जरूर फूंकी, लेकिन जिस दौर में पूरी दुनिया नई तकनीक और कम खर्च वाली गाड़ियों की तरफ भाग रही है, उस दौर में होंडा सिर्फ एक सीधे सादे पेट्रोल इंजन के भरोसे गहरी नींद सोता रहा। 8वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है MG मोटर्स ने। इन 7 महीनों में 44,120 गाड़ियां बेची हैं। MG ने आप जैसे लोगों की उस दुखती रग को बहुत सही से पकड़ा है, जो चमक दमक, टीवी जैसे बड़े पर्दे और बोलकर चलने वाली खूबियों को देखकर खुश होती है। इनकी गाड़ियों ने बाजार
बाजार में आते ही एक नई भसड़ मचा दी थी। बैटरी को किराए पर देने का जो अनोखा जुगाड़ इन्होंने अपनी नई बिजली वाली गाड़ी में पेश किया, उसने बहुत से ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन MG के साथ सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इनकी गाड़ियों में जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, उनमें खराबी आने की शिकायतें भी उतनी ही तेजी से सामने आती हैं। अगर MG अपने असली लोहे और पुर्जों को और ज्यादा मजबूत कर ले और सर्विस पर पक्का भरोसा जीत ले तो यह कंपनी और ऊपर छलांग लगा सकती है। इसके बाद एक बड़ा उलटफेर करते हुए 7वें स्थान पर स्कोडा आ पहुंची है। 44,604 गाड़ियों की कड़क बिक्री दर्ज की है। स्कोडा ने अपनी सबसे नई छोटी गाड़ी काइलैक को एकदम सही टाइम पर सही कीमत में उतारकर पूरा गेम पलट कर रख दिया है। कुशाक और स्लाविया ने पहले ही सुरक्षा के मामले में पूरे देश का भरोसा जीत लिया था। सेफ्टी में पूरे नंबर लाने वाली यह गाड़ियां एकदम सॉलिड लोहा साबित हुई हैं। स्कोडा की यह वापसी साबित करती है कि अगर आप ठोस सुरक्षा और जानदार रफ्तार को सही कीमत में बेचेंगे तो लोग उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। छठे पायदान पर किया ने अपना डेरा जमाया है। जनवरी से जुलाई तक 1,91,949 गाड़ियों का भारी भरकम आंकड़ा हासिल किया है। किया की कामयाबी का राज है उसकी गजब की बनावट, एकदम नई सोच वाली लाइटें और ऐसी खूबियां जो गाड़ी में बैठते ही आपको किसी बड़े आदमी वाली फीलिंग देती हैं। सेल्टोस और सोनेट ने हर नौजवान के दिल में अपनी गहरी जगह बनाई है। कैरेंस ने उन बड़े परिवारों को अपनी तरफ खींचा जो कम बजट में एकदम चकाचक 7 सीटें चाहते थे। लेकिन किया के सामने आज सबसे बड़ी टेंशन अपनी गाड़ियों की मजबूती की छवि को लेकर खड़ी है। अब बात करते हैं टॉप 5 की, जहां खेल एकदम खूंखार हो चुका है। 5वें स्थान पर जिस कंपनी ने सबको हिलाकर रख दिया है वह है जापानी उस्ताद टोयोटा। टोयोटा ने इन 7 महीनों में 2,16,225 गाड़ियां बेच डाली हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंगी गाड़ियां बनाने वाली यह कंपनी इस गिनती में इतनी तगड़ी वापसी करेगी। टोयोटा का यह जादू चला है उनके दोहरे जुगाड़ की वजह से। एक तरफ इनोवा और फॉर्च्यूनर का वो अटूट भरोसा है जिसके आगे रईस लोग आंख बंद करके बोरी भर के पैसा लगाते हैं। दूसरी तरफ मारुति के साथ मिलकर बेची जाने वाली छोटी गाड़ियों ने इनकी सर्विस सेंटर में लोगों की लंबी कतारें लगा दी हैं। टोयोटा का पेट्रोल और बैटरी वाला सिस्टम शहर के अंदर जो असली पेट्रोल बचाता है, उसने महंगे पेट्रोल से परेशान जनता का दिल पूरी तरह जीत लिया है। लेकिन असली भूचाल तो अब आया है। जिस खबर ने पूरे बाजार का सिस्टम फाड़ दिया है वह यह है कि हुंडई लुढ़ककर चौथे स्थान पर आ गिरी है। 3,60,162 गाड़ियां बिकी हैं इसके पहले 7 महीनों में। ये वही हुंडई है जो पिछले कई सालों से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनकर फुल चौड़ में घूम रही थी। आज ये कंपनी दूसरे से सीधे चौथे स्थान पर धड़ाम से आ गिरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि हुंडई पूरी तरह से अपनी एक अकेली क्रेटा के भरोसे हवा में उड़ रही थी। बाकी छोटी गाड़ियां अपने बाजार में टिकने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है। सबसे बड़ा फटका हुंडई को लोगों की बदलती सोच से लगा है। आज गाड़ी खरीदने वाला केवल फैंसी चीजें और छत वाली खिड़की देखकर लट्टू नहीं होता। उसे सड़क पर चलने वाला वो फौलाद चाहिए जो किसी भी हादसे में उसकी और उसके परिवार की जान बचा सके। हुंडई ने जब तक अपनी गाड़ियों में मजबूती को गंभीरता से लेना शुरू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देसी कंपनियों ने उनके पैरों तले से पूरी जमीन खिसका दी। हुंडई को अगर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है तो उसे अपनी सभी गाड़ियों को लोहे जैसा मजबूत बनाना होगा और नई तकनीक को तुरंत लाना होगा। तीसरे पायदान पर भारत की अपनी महिंद्रा दहाड़ रही है। हुंडई को बहुत पीछे छोड़ते हुए 4,18,593 गाड़ियां बेचकर पूरा भौकाल टाइट कर दिया है। महिंद्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय सड़कों पर असली राज उसी का होगा जिसके पास असली ऊंची गाड़ी वाला दम है। स्कॉर्पियो और थार की जो दीवानगी देश के हर नुक्कड़ पर है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके साथ ही इनकी बड़ी गाड़ियों ने जो आराम और सुरक्षा का मीटर खींचा है उसने विदेशी गाड़ियों का पसीना निकाल दिया है। नौजवानों के दिमाग पर महिंद्रा ने ऐसा जादू किया है कि लोग गाड़ी के लिए महीनों तक इंतजार करने को खुशी खुशी तैयार है। दूसरे स्थान का नया डॉन बनकर उतरी है हमारी अपनी देसी कंपनी टाटा मोटर्स। 4,41,520 गाड़ियों की छप्पर फाड़ बिक्री करके हुंडई को दूसरे पायदान से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। टाटा की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे है उनकी मजबूती की वो फौलादी दीवार जिसने पूरे देश की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। जब टाटा ने अपनी गाड़ियों में हादसे से बचाने की पक्की गारंटी देना शुरू किया तो परिवारों ने यह तय कर लिया कि बच्चों की जान से बढ़कर कोई बड़ा पर्दा या चमक दमक नहीं हो सकती। टाटा पंच आज भारत की सबसे चहेती छोटी गाड़ी बन चुकी है। इसने अकेले ही बिक्री के सारे पुराने आंकड़े चकनाचूर कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में टाटा ने जो शुरुआती दांव खेला उसका पूरा फायदा उन्हें आज भी मिल रहा है। नई गाड़ियों ने आकर इनके भौकाल को एकदम कड़क बना दिया है। हालांकि टाटा को आज भी एक बड़ी भसड़ का सामना करना पड़ रहा है। वो है उनके सर्विस वालों का ढीला काम और गाड़ियों की सजावट में दिखने वाली छोटी मोटी कमियां। अगर टाटा लोगों को सर्विस के मामले में वही सुकून दे दे जो दूसरी पुरानी कंपनियां देती हैं, तो टाटा को नंबर 1 बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अब बात करते हैं उस उस्तादों के उस्ताद की जो अपने सिंहासन पर ऐसा जमकर बैठा है कि कोई उसके आसपास भी नहीं फटक सकता। भारत की धड़कन मारुति सुजुकी इन 7 महीनों में के अंदर अकेले 12,23,179 गाड़ियां बेची हैं। यानी पूरे देश में बिकने वाली हर 10 गाड़ियों में से 4 गाड़ियां अकेले मारुति की हैं।
मारुति का यह दबदबा कोई तुक्का नहीं है, ये उस पक्के भरोसे का नतीजा है जो पिछले 40 सालों में बना है। चाहे कश्मीर का बर्फीला रास्ता हो या कन्याकुमारी का समुद्र तट, मारुति की शोरूम और उस्ताद हर गली नुक्कड़ पर मिल जाते हैं। इनकी हर गाड़ी ने बाजार को चारों तरफ से जकड़ रखा है। मारुति का सर्विस का जाल और इनकी गाड़ियों से मिलने वाला तगड़ा माइलेज उस आम आदमी का सबसे बड़ा जुगाड़ है जो पाई पाई जोड़कर गाड़ी का सपना पूरा करता है। पुरानी गाड़ियों के बाजार में मारुति की गाड़ी एकदम रोकड़ी की तरह बिकती है। आज का भारतीय खरीदार अपने देश से प्यार भी करता है, समझदार भी है और अपने परिवार की जान को लेकर एकदम चौकन्ना भी है। यही वजह है कि टाटा और महिंद्रा आज सड़कों के नए भाई लोग बन चुके हैं। विदेशी कंपनियों को अपना पूरा खेल फिर से सजाना पड़ रहा है। समय का पहिया घूम रहा है, जो आज राजा है वो कल आम बन सकता है। सेल्स में अगले कुछ महीनों में दूसरे पायदान पर कौन आएगा, टाटा या फिर महिंद्रा? कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।